आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करें करेंसी क्या होती। अब आप यहां पर मुझे ये बताइए कि कोई आपको पैसे क्यों देता है। कोई आपको पैसे तभी देता है जब आप उसके लिए कोई काम करते हैं या कोई वैल्यू ऐड करते हैं। ऑफिस से भी सैलरी तभी आती है जब आप ऑफिस के लिए कोई काम करते हैं या उस कंपनी में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। यानी कि मनी इज इक्वल्स टू वैल्यू। और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसे कि पुराने समय में गेहूं और अनाज के थ्रू काम चलाया जाता था। उसके बाद लोगों का उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगा कि जो चीज लंबे समय तक रहे और जिसकी वैल्यू भी ज्यादा हो, यानी कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को कैरी करना मुश्किल था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जिसमें ये था कि आप अपना गोल्ड हमारे पास रखें और हम आपको एक रिसिप्ट देंगे और उस रिसिप्ट के जरिए आप मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये रिसिप्ट धीरे धीरे आगे जाकर बनी पेपर मनी के फॉर्म में। और जब पेपर मनी बना तब यहाँ पर लोगों का जो ट्रस्ट था वो किसी सामान रखवाने के ऊपर नहीं था, वो ट्रस्ट अब गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे चला गया, जो कि हमने भी देखा होगा कि हमारे जितने भी नोट होते हैं उन पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करता हूँ, यानी कि इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। तो यही एक प्रॉमिस है जिस पर हम लोग अभी तक ट्रस्ट करके अपनी मनी को यूज करते हैं, यानी कि उसके जरिए ट्रांजेक्शन करते हैं। और इसके बाद फिर आया डिजिटल मनी, और क्रिप्टो करेंसी भी इसी का एक पार्ट है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है, यानी कि ये आपके हाथ में नहीं रहती, ये आपके पॉकेट में नहीं रहती, ये आपके एक ऑनलाइन वॉलेट में सेफ रहती है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन है तो इसीलिए इसकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो भी इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई थी और इसमें जो सबसे पहली करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जो कि अभी बहुत ही पॉपुलर करेंसी है। और अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था और जिसने इसे पब्लिश किया था उसने अपना नाम बताया था सतोशी नाकामोटो। ये सतोशी नाकामोटो कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया था कि कैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है हमारा करंट का जो बैंकिंग सिस्टम है। और जब कोई बिटकॉइन को खरीदता है तो वो असली में कोई बिटकॉइन नहीं खरीदता है, उसे मिलता है बिटकॉइन का एक एड्रेस, जिसके जरिए वो दूसरे जो बिटकॉइन के एड्रेस होते हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि ये बिटकॉइन आते कहाँ से, मतलब ये बिटकॉइन बनाए कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने अपने कंप्यूटर्स द्वारा एल्गोरिदम को रन करते हैं, जिससे जब उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो उनको रिवॉर्ड के तौर पर एक बिटकॉइन जनरेट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको यही बताऊं कि 2009 में एक दिन से 3 दिन के अंदर तक आप 100 से 200 बिटकॉइन जनरेट कर सकते थे, लेकिन अब अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना है तो उसके लिए आपको 100 से 150 साल लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है ये ब्लॉकचेन के फॉर्म में है, तो इसलिए किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में पावर जाना या फिर सिस्टम हैक होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब यही मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे इंडियन रुपी जो है उस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, वैसे ही जो बिटकॉइन है इस पर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई रूल नहीं है, यानी कि कोई भी कंट्रोल नहीं है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन ही सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जिसमें जो कुछ पॉपुलर है वो ये हैं: इथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, टेथर, लिब्रा। और जो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बिटकॉइन। और इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बहुत सी कंपनीज ने बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ट्रैवलिंग, ट्रांजैक्शन और शॉपिंग आप बिटकॉइन के जरिए कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में बिटकॉइन भी अब धीरे धीरे पेमेंट के फॉर्म में अपनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में बिटकॉइन की जो स्पीड है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। ऐसा क्यों? इसके महज 2 रीजन सामने आते हैं। पहला तो ये कि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई ने बैन कर दिया था, उसे इंडिया में इलीगल कर दिया था, लेकिन 2020 में मार्च के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटाकर इसे लीगल कर दिया था, जिसकी वजह से अब इसमें थोड़ी बहुत रफ्तार आने लगी है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारा इंडिया में ऐसा माना जाता है, ऐसी विचारधारा है कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप करें गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, शेयर्स में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में नहीं। और इसी के चलते जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है वो हमारे इंडिया में बहुत धीरे ग्रोथ कर रही है। अब बात करें कि बिटकॉइन में आप पैसे कहां से और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहां मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसमें जाके आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। अब यहां पर यह बात जाननी भी बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, यानी कि उसके जो प्राइस होते हैं वो हर मिनट में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जहां एक टाइम को वो आपको डबल का इंटरेस्ट दे सकता है, वहीं अगले ही पल वो आपका इंटरेस्ट 0 पे ला सकता है और आपकी जो वैल्यू है उसको भी 0 कर सकता है। यानी कि इसमें जो रिस्क है वो बहुत
ज़्यादा है और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2009 में जहाँ एक बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था 0.04 और अभी जब इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 25 लाख के अराउंड। अब यहाँ से आप जान सकते हैं ये कितना फ्लक्चुएट करता है और कितना ही रिस्क इस बिटकॉइन के अंदर है। अब यहाँ हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इतना धीरे धीरे क्यों ग्रो कर रही है, इसके दो रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दी, पर एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो अभी तक ना तो इस करेंसी को सपोर्ट करती है और ना ही इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी एक फाइनल टेक सामने नहीं आया है, पर बहुत जल्द ये टेक भी सामने आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लंबी गेम खेलने वाली है या फिर महज इन्हीं सालों में अब ये क्रिप्टो करेंसी का खेल हमारे देश में खत्म हो जाएगा। पर यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें इन्वेस्ट तभी करिए जब आप रिस्क लेने के काबिल हो। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी बातें, सारे फैक्ट्स। लेकिन अभी भी कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।